वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में बीएड फोर्थ सेमेस्टर ऑनलाइन एग्जामिनेशन रेगुलर और प्राइवेट कैंडिडेट्स के। तो जैसे कि आपको पता है कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर जो कि मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस इन जम्मू यूनिवर्सिटी और एक कैंपस है जो भद्रवाह कैंपस, वहाँ पे जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फोर्थ सेम का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने जा रहा है। तो ये एग्ज़ामिनेशन कोरोना की वजह से थोड़े से लेट हुए, अदरवाइज़ अपने रेगुलर टाइम पे ये एग्ज़ामिनेशन जो है मई मंथ में होते थे। लेकिन आपको वैसे पता है कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर में सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं थ्योरी वर्क के। बाकी इसके अलावा इंटर्नशिप्स और जो सेशनल वर्क वाले पेपर हैं, वाइवा वाइज पेपर हैं, वो अलग से होंगे। जो पहला पेपर होता है टीचर एजुकेशन, जो सबके लिए कंपलसरी होता है, उसका पेपर जो है वो 25 सितंबर को होगा। और जो दूसरा पेपर ऑप्शनल पेपर है, कोई एक पेपर होता है इन सभी पेपर्स में से, तो वो 27 सितंबर मंडे को होगा। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो एग्ज़ाम है ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। एग्जैक्ट टाइमिंग इनकी 10 बजे है। हर एक कॉलेजेस क्या करेंगे, जिस कॉलेज में आप हो, रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो रोल नंबर मिल जाएगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने कंसर्न कॉलेज से ही अपना पेपर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि एग्जैक्टली 10 बजे यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को पेपर भेज देगी ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप, और आगे कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वो आपको पेपर जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे। पेपर पूरा जैसे नॉर्मल पेपर होता है वैसा होगा। 10 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर पेपर 3 घंटे का तो 1 बजे ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। और आपको जो अपने पेपर का PDF है वो 1:15 से पहले जो कॉलेज आपको ईमेल आईडी देगा उस ईमेल आईडी पे आपको वो पेपर सेंड कर देना है। अगर किसी वजह से बच्चे का पेपर 1:15 बजे के तक नहीं सबमिट हो रहा इंटरनेट की वजह से, तो उस बच्चे को ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये पक्का इंटरनेट की वजह से पेपर नहीं सबमिट हो रहा। उसको बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शनें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि पेपर ऑनलाइन होगा, मतलब आप अपने घर में बैठ के ही पेपर देंगे। आप तक पेपर यूनिवर्सिटी पेपर कॉलेज तक पहुंचाएगी, कॉलेज वाले आप तक पेपर पहुंचाएंगे। ठीक है, ये सारे व्हाट्सएप प्रोसेस जो भी आपको पहले पता, आपने इससे पहले भी अपने पेपर दिए हुए हैं। ठीक है, कॉलेज प्रिंसिपल एक ईमेल बनाएगा, वो आपको बताएगा। आपको उस पेपर का PDF जो है वो उस ईमेल पे 15 मिनट के अंदर भेजना होगा। ठीक है, उसके बाद है आपको पेपर कौन सी शीट पे करना है। A4 साइज शीट्स वाइट प्लेन पेपर पे करना है। जो फोटो स्टेट्स की शीट्स होती हैं ना, उन शीट्स पे करना है। मैंने देखा है कुछ बच्चे जो हैं वो उठा लेते हैं ड्राइंग शीट्स या फिर वो फाइल की शीट्स, वो वाली शीट्स नहीं। जिस पेज का फ़ोटो स्टेट कराने जाते हो ना, जिस पेज पे फ़ोटो स्टेट होता है, वो पेज को A4 साइज पेज बोलते हैं, प्लेन वाइट पेज विदाउट लाइनिंग। उस पेज पे आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो देना है। आगे मैं बताता हूँ कि जो फ्रंट शीट होती है आपके पेपर की, उसके ऊपर आपको अपना नाम, अपने फादर नेम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, सेशन क्या है, सेमेस्टर क्या है, टाइटल क्या है पेपर का, और कितनी शीटें आप यूज़ कर इस पेपर में कर रहे हो, टोटल शीट्स कितनी, और लास्ट में सिग्नेचर। ये फर्स्ट पेज पे आपने लिखना है ये सभी चीज़ें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रोल नंबर बोल्ड लेटर्स में लिखो। ठीक है, और अपना नेम।
इसके अलावा कोर्स कौन सा है, पेरेंट एज, और जो डेट क्या है, कितने पेपर आपने इससे अटैच कर रहे हो, वो टोटल नंबरिंग, और नीचे अपना सिग्नेचर कर दो। इसके अलावा पूरे एग्जाम में किसी और शीट पे कुछ नहीं लिखना इन चीज़ों में से। बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, हर एक शीट पे अपना रोल नंबर लिख देते हैं, हर एक शीट पे अपना नाम लिख देते हैं, हर एक शीट पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पेपर हमेशा कोडिंग के लिए जाता है और कोडिंग फर्स्ट पेज से स्टार्ट होती है। ठीक है, पहले पेज पे ही आपको ये सब डिटेल लिखनी है, और पहले पेज के अलावा किसी और पेज पे एक भी चीज़ नहीं लिखनी। अगर लिखोगे तो पेपर कैंसिल होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे पूरी तरह। दूसरी चीज़, बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के बैक साइड में ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी मत करना। जो आपका पहला पेज होगा जिसके ऊपर नेम रोल नंबर आपने लिखे होंगे, उसके बैक साइड पे कुछ मत लिखना। अगर लिखोगे तो वो चेक नहीं होगा, क्योंकि पेपर चेक होने से पहले जो आपका बैक फ्रंट पेज है वो वहाँ से फाड़ लिया जाएगा, उस पर एक कोड लगा दिया जाएगा, और कोड लगाने के बाद उसको फाड़ के रख दिया जाएगा। तो आपने अगर उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन फिर चेकिंग के लिए ही नहीं जाएगा। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट पेज के बैक साइड पे कुछ मत लिखना। ठीक है, उसके बाद ये साफ लिखा हुआ है कि अगर 15 मिनट तक आप पीडीएफ फाइल नहीं भेज पाते तो आपको उसका रीज़न प्रूफ देना पड़ेगा कि किस वजह से आप ये पीडीएफ नहीं भेज पा रहे। उसके अलावा यहाँ पे जो 9th पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पीडीएफ या हार्ड कॉपी फाइल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेके नहीं आएगा। इससे पहले देखा जाता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, अपनी फाइल जिस पेज पे अपने पेपर किए वो पेज पेपर उठा के सीधा यूनिवर्सिटी आ जाता है और बोलता है कि जमा कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपना पेपर उठा के यूनिवर्सिटी आए। आपको अपना पेपर क्या करना है, एक तो ईमेल करना है, दूसरा पेपर जो है अपने जो लिखा हुआ जो हार्ड कॉपी है वो अपने कंसर्न कॉलेज को देनी है, यूनिवर्सिटी में नहीं आना है। जो बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं उन बच्चों के लिए यह हिदायत है कि अपना पेपर की जो हार्ड कॉपीज जिस पे आपने पेपर किया और जिसकी पीडीएफ बनाई है, पीडीएफ तो अब 15 मिनट से पहले ईमेल कर दोगे, उसके बाद जो अपनी हार्ड कॉपीज हैं ओरिजिनल वो जाके कॉलेज में सबमिट करवानी है। ठीक है, तो जो बच्चे JNK के बाहर हैं, आउटसाइड रहते हैं, जिन्हें नॉन लोकल स्टूडेंट्स बोला जाता है, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अपनी हार्ड कॉपी को जिस दिन पेपर होता है उसी दिन पोस्ट करवा दो। मेरा तो यही कहना है, जिस दिन पेपर होता है उसी दिन हार्ड कॉपी को एनवलप में डालो और कॉलेज के एड्रेस पे पोस्ट कर दो, और जो आपको स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट होगी वो संभाल के रखो अपने पास। अगर कल को आप नहीं पहुंच पाती स्पीड पर वैलेंट टाइम तो आप प्रूफ दे सकते हो यूनिवर्सिटी को, मैंने तो भेज दिए थे। आगे पोस्ट ऑफिस वालों की गलती है, लेकिन अगर आप ही नहीं भेज रहे हो या आप ही लेट भेज रहे हो तो फिर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो 9th पॉइंट है ये कॉलेजेस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो पेपर हैं वो सब ओरिजिनल में ही जम्मू यूनिवर्सिटी में जमा करवाने हैं। तो जो तो लोकल स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के वो तो अपने कॉलेज में जाके सबमिट करवा सकते हैं, जो नॉन लोकल हैं अगर वो खुद आके जमा करवा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो किसी वजह या कोरोना की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कॉलेज नहीं आ पा रहे तो उनको बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। और ये जो जितना भी सब कुछ है ये सब जम्मू यूनिवर्सिटी में 7 सितंबर से पहले सबमिट हो जाना चाहिए। मतलब कि आपका जो पेपर्स हैं वो आपके कॉलेज में 3-4 सितंबर तक पहुंच जाने चाहिए, तभी जाके कॉलेज वाले उसकी पैकिंग करेंगे और 7 तारीख से पहले यूनिवर्सिटी में आके आप पेपर सबमिट करवाएंगे। अगर 7 से लेट हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी पेपर ही नहीं लेगी। तो इसलिए ये चीज़ है कि जितने भी स्टूडेंट पोस्ट करेंगे अपने आखिरी पेपर से पहले ही पोस्ट करना। ये नहीं 27 को आपका पेपर हो रहा है और आप 1 सितंबर को जाके पोस्ट कर रहे हो, वो दिस इज़ नॉट वैलिड।
27 को ख़त्म हो रहा है तो 27 को ही पोस्ट करना पड़ेगा, चाहे दोनों पेपर 27 को पोस्ट कर दो, दैट्स नो प्रॉब्लम, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं है अगर एक पेपर 25 को, अगर 25 को पोस्ट कर रहे हैं, दूसरा 27 को पोस्ट कर रहे हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका पेपर 27 को ख़त्म हो रहे हैं और आप जाके कोई 30 सितंबर को पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर नेग्लिजेंसी है, तो वो इशू बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी आप स्टूडेंट्स जो हैं, जो पोस्टेज का खर्चा होगा वो यूनिवर्सिटी पे कर देगी। रीज़न के आपको वो पोस्टेज की जो स्लिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी में जमा करवानी पड़ेंगी जाके, तो यूनिवर्सिटी जो है उसको वो आपको पे कर देगी। ठीक है, पोस्टेज चार्जेस, तो खैर पोस्टेज चार्जेस के लिए आप हम पढ़ते फिरोगे इतनी दूर से, तो ये चीज़ है। बाकी आपको ये देखना है कि इस एग्ज़ाम का कोई भी रीवैल्यूएशंस नहीं होगा। अगर फेल तो फेल, जैसे आम पेपर में आते थे, अगर आप फेल हो जाते थे आप रीवैल्यूएशंस के लिए जाते थे, इन पेपर का कोई रीवैल्यूएशन नहीं होगा। और बाकी चीज़ इंटरनेट फैसिलिटी की रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। ठीक है, आप ये नहीं आके यूनिवर्सिटी को कह सकते कि भाई मेरी वहाँ पे जो नेट है वो बहुत स्लो है तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, या कोई भी, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आपको उस प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, इसकी आपको ही कोशिश करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी इसमें कुछ भी आपका हेल्प नहीं करेगी। तो कैफ़े में जाओ, जहाँ भी जाओ, लेकिन पेपर ख़त्म होने के 15 मिनट से पहले पहले पेपर पहुँच जाना चाहिए। ओके, बस इतना से, थैंक यू।